नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अपर्णा एंड वेलकम टू टी टाइम एंड गॉसिप विद मी। नया साल आने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर 2025। ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। पर नया साल आएगा तो नए चैलेंजेस भी आएंगे और नए चैलेंजेस आएंगे तो नई सक्सेस भी आएगी, खुशियां भी आएंगी और थोड़ा बहुत दुख भी आएगा। पर इस साल का रेजोल्यूशन हर किसी के लिए अलग अलग होगा और मुझे पता है कि रेजोल्यूशन सिर्फ 2 दिन चलता है, तीसरे दिन हम भूल जाते हैं। पर हम कुछ प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन बनाएं, जैसे कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं, कुछ बेसिक चेंजेस लाते हैं अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जी हाँ, इस साल वर्क करिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आता भी है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार है। तो चलिए आज के एपिसोड में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड टी टाइम एंड गॉसिप विद मी डॉक्टर अपर्णा। और इस एपिसोड को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हैप्पी न्यू ईयर मुझे ज़रूर बोलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी गट को, उसकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना। अगर आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव है, आप जो खा पी रहे हैं प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपकी इम्यून सिस्टम अपने आप बूस्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि गट हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन होता है। हमने जो खाया अगर उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी बॉडी का पावर हाउस जनरेटर होता है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये मॉडरेट अमाउंट में, ये बैलेंस्ड अमाउंट में आपके डाइट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, होल व्हीट की जगह पे आप मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करें, रागी, ज्वार, बाजरा को इंट्रोड्यूस करें, उसकी रोटी बनाएं। अगर आपको आटे की रोटी खानी ही है तो सिर्फ 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। डाइवर्सिटी लाएं अपने मील्स में। उसके अलावा आपको शुगर का इंटेक कम करना है, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक कम करना है। तो बाहर से चिप्स, चॉकलेट्स, कुकीज़ इनका कंजम्पशन कम करें, बाहर का तला भुना खाना कम खाएं। इससे आपकी सेविंग भी होगी, क्योंकि हम को बिना जाने, बिना पहचाने, मतलब हम अनजाने में कई बार बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं बाहर की फूड्स पे। अगर हम अपनी ग्रॉसरीज चेक करें तो हमारी ग्रॉसरीज में चिप्स, चॉकलेट्स, कुकीज़, बिस्किट्स, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हम स्पेंड करते हैं। महंगी महंगी ब्रांड्स की चीज़ें लेते हैं, ये सोच के कि ये तो हेल्दी है। प्लीज़ आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू कीजिए। यू विल सी दे आर रिच इन मैदा, दैट इज रिफाइंड फ्लोर, दे आर रिच इन व्हीट एंड दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ शुगर फ्रॉम डिफरेंट नेम्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रांस फैट को इंक्रीज करेंगे, इन्फेक्शंस को इन्वाइट करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोसेस्ड फूड कट डाउन करना है। मेक श्योर यू आर ग्रॉसरी, आपकी ग्रॉसरीज क्लीन हो, आपका किचन जो है वो क्लीन किचन हो। उसके बाद वाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस ले लें, कभी कभी रेड राइस ले लें, कभी मिलेट्स को राइस के फॉर्म में कुक कर लें। दे आर वेरी गुड फाइबर रिच फूड जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, फिर हाइड्रेशन लेवल इंप्रूव करें, क्योंकि हमारी बॉडी तो 80 to 90% तो वाटर से ही बनी होती है, तो दे नीड वाटर। अगर सिंपल वाटर नहीं पीते बनता है तो वाटर को इन्फ्यूज़ कर दीजिए। इन्फ्यूज़ कभी सिनेमन से इन्फ्यूज़ कर दीजिए, कभी किसी फ्रूट से इन्फ्यूज़ कर दीजिए, कभी आप उसमें गार्लिक इन्फ्यूज़ कर दीजिए, कभी कार्डमम इन्फ्यूज़ कर दीजिए, कभी पेपर इन्फ्यूज़ कर दीजिए। तो जितने भी हर्ब्स आपकी किचन में अवेलेबल हैं, आप उनको इन्फ्यूज़ करके अपने लिए इन्फ्यूज्ड वाटर बना सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द ओवरऑल हेल्थ and for improving your immunity also. Fine. उसके बाद बात करते हैं कुछ फ्लूइड इनटेक की। जैसे आप सूप कभी बन पाए तो सूप घर पे बनाइए, नॉर के पैकेट्स लेके नहीं। घर के बने हुए फ्रेशली होममेड वेजिटेबल बेस्ड सूप लीजिए। सर्दियाँ, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जूस ले लीजिए। फ्रूट्स डेली 1 सर्विंग फ्रूट, 1 या 2 फ्रूट दिन में 1 टाइम ज़रूर खाइए। दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर एंड ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, फिर ऑयल्स को ऑल्टरनेट करें, एक ही ऑयल कंटिन्यूसली यूज़ ना करें। मैंने
ऑलरेडी एक एपिसोड बनाया है कि कौन सा ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। कभी 15 डेज़ के लिए आप A2 बिलोना घी यूज़ कर लीजिए, 15 डेज़ के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लीजिए, 15 डेज़ के लिए आप सरसों का तेल यूज़ कर ले। लेकिन प्लीज़ रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब का यूज़ ना करें। दे आर वेरी मच रिच इन ओमेगा 9 जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देगा। ये तो हो गई डाइट की बात। इसके बाद सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मेडिटेशन इंक्लूड कीजिए, थोड़ी सी फिजिकल वर्क इंक्लूड कीजिए। बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही कुछ एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट्स ले आइए, नहीं तो ऐसे ही आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इनकी बेसिक प्रैक्टिस कीजिए। सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर लें, कुछ नहीं तो 15 मिनट लें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना अपने नेचर से कनेक्ट होंगे, आप उतने ही हेल्दी होंगे, उतनी ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेली थैंक गॉड फॉर गिविंग दिस लाइफ एंड फॉर कीपिंग अस सेफ एंड सिक्योर्ड। आपकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकती हैं। द डे यू सरेंडर टू द ऑलमाइटी, आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एंड रिमेंबर वन सूत्रा, जो मैंने भी अभी नया नया सीखा है, आप जो देते हो आपको वही मिलता है। ठीक है, अगर आप खुशियाँ दोगे तो खुशियाँ मिलेंगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, संस्कार दोगे संस्कार मिलेंगे, शक्ति दोगे शक्ति मिलेगी, और शांति दोगे तो शांति मिलेगी। हमारे बॉडी में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है इन 7 गुणों का, और ये हमें अपने अंदर ही ढूंढना है, कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं। आई होप आज का एपिसोड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, एजुकेटिव होगा और कुछ नया सिखा कर जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन इट्स डॉक्टर अपर्णा साइनिंग ऑफ। नमस्ते।